बाबा, बाबा की तलवार। मां को बाबा की तलवार चाहिए, वो इसलिए उन भूतों से लड़ रही है। ये तलवार उठ क्यों नहीं रही? नहीं उठेगी। इसे सिर्फ एक ही शख्स उठा सकता है, वो है तुम्हारा मृत पति राजा सूर्य सिंह का अंश। अब भी कोई अंश जीवित है इस धरती पे तुम्हारा? नहीं, तो फिर ये तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे इस तलवार को हासिल करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, माँ वो तलवार हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि वो माँ है, अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे उस तलवार को हासिल करने के लिए। कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? कौन सी तलवार वीर? बाबा की तलवार चंद्रकांता, बाबा की तलवार। हाँ, वो तलवार कहीं किसी पत्थर के नीचे गड़ी हुई है। उन्हें बाबा की तलवार चाहिए। लेकिन मैंने आज तक ऐसी तलवार के बारे में कभी नहीं सुना है। अब ईरावती वही तलवार क्यों चाहती है? मुझे नहीं पता है कि उन्हें तलवार ये क्यों चाहिए। चंद्रकांता, मुझे नहीं पता। बाबा की तलवार उन्हें चाहिए, लेकिन शांत हो जाओ वीर, शांत हो जाओ। हम मिलके ढूंढेंगे। तुम दोनों शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ उस तलवार के बारे में। वो तलवार वीर के पिताजी राजा सुरेंद्र सिंह की धरोहर थी। इसको प्रयोग करने का या रखने का अधिकार केवल उन्हीं के पास था। इसका मतलब ये तलवार वीर की है, इसके पुरखों की निशानी। नियति क्या खेल खेल रही है मेरे साथ? मैं क्या बोल रहा था? मैं क्या देख रहा था? चंद्रकांता, मुझे क्या हो रहा है ये सब? बोलिए ना भद्रमा, वीर वो तलवार ले सकता है ना? हाँ, लेकिन क्या? चंद्रकांता, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे कि तुम क्या जानती हो इसके बारे में। बताओ मुझे, ये सब क्यों देख रहा हूँ मुझे? वीर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, बस थोड़ी देर के लिए। वीर शांत हो जाओ। मैं तुम दोनों को उस तलवार की कहानी सुनाऊं और उस कहानी में तुम दोनों को मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ये कहानी सदियों पुरानी है, वीर के पूर्वजों की कहानी। सदियों पहले जब वीर के पूर्वजों को काली शक्तियों और असुरों से लड़ने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने ये तलवार दी। हे वंदे विष्णु, इस तलवार को आशीर्वाद दें। वीर के पूर्वज उस तलवार के रक्षक थे। पीढ़ी दर पीढ़ी वो तलवार आने वाले वंशज को मिलती रही और आखिर में वीर के पिता राजा सुरेंद्र सिंह को मिले और यहीं से उस तलवार की एक नई कहानी शुरू हुई। सही मायनों में उस तलवार की अग्नि परीक्षा। अपनी ये तलवार मुझे दे दे सुरेंद्र सिंह, वरना तेरी सारी प्रजा को मार दूंगा।
हे विष्णु जी, ये तलवार का वो टूटा हुआ टुकड़ा है जो जमीन पर गिर गया था। और फिर उस तलवार का पिघला हुआ टुकड़ा धरती पे गिरा और उसी टूटे हुए हिस्से को भगवान विष्णु ने वरदान दिया और वही तलवार का पिघला हुआ टुकड़ा तिलस्मी खंजर बना। जो भगवान विष्णु ने चंद्रकांता की मां रत्न प्रभा को सौंपा और चंद्रकांता की मां के बाद उस तिलस्मी खंजर का उत्तराधिकारी चंद्रकांता और फिर इसकी होने वाली संतान होगी। तलवार का असली उत्तराधिकारी वीर। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? चंद्रकांता, तुझे कैसे पता चला कि इरावती के साथ जो कुछ हो रहा है वो वीर को पता होगा? कैसे? सालों पुरानी कहानी है उस तलवार की। जानती हूँ। जानती हो तो अब तक ये बात समझी क्यों नहीं? सब कुछ समझती हूँ। वो तलवार राजा सुरेंद्र सिंह या फिर मेरे अंश को ही मिल सकती थी। तेरा अंश नहीं, राजा सुरेंद्र सिंह का अंश। स्वयं कभी राजा सुरेंद्र सिंह का अंश था ही नहीं। उसका तो एकमात्र वो अंश है वीर, जो उस तलवार का वारिस है। जा, अगर कुछ कर सकती है तो अपने उस लाडले बेटे वीर को अपने वश में कर, क्योंकि अब वही सिर्फ तुझे वो तलवार उठवा सकता है। अब वीर को वश में करना बहुत आसान हो गया है। मैं जो कहूंगी करेगा। हाँ, एक राज तुमने मुझे बताया था, अब एक राज मैं तुम्हें बताती हूँ। वीर के हर एक पल की खबर मुझे रहती है, क्योंकि मुझे सब कुछ दिखता है। वो कब, कहां, क्या कर रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ मिलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सब कुछ दिखता है मुझे। उस दिन चोट उसे लगी, पर दर्द मुझे हुआ। उस वक्त मैं नहीं समझ पाई कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर अब मैं सब कुछ समझ गई कि ये सब क्यों हो रहा है और कब से शुरू हुआ। तुम जानते हो, उस दिन, जिस दिन मैं जादू से अपनी आत्मा के टुकड़े इधर उधर छिपा रही थी, गलती से एक टुकड़ा वीर के अंदर चला गया। चंद्रकांता, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है ना? यही हुआ है वीर। अगर चोट तुम्हें लगती है तो दर्द उससे होता है। इतना ही नहीं, इरावती तुमसे दूर होके भी तुम खुद को उसके वश में ही पाते हो। तुम देख सकते हो कि इरावती क्या कर रही है, इस वक्त कहाँ है और क्या करने वाली। इसका मतलब साफ है, इरावती की आत्मा का टुकड़ा तुम्हारे अंदर है। पर तुम फिक्र मत करो वीर, इसका हल हम साथ में निकालेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं मर जाऊं तो मां कमजोर हो जाएगी। अगर मैं जाऊं तो वीर को मारकर उस आत्मा का अंश उसके अंदर से निकाल सकती हूँ, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी। पर नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वीर कुछ दिन और जिंदा रहे। अगर तू उन लोगों को देख सकती है तो क्या वो भी तुझे देख सकते हैं? क्या उन लोगों को अभी तक पता नहीं चला होगा तेरी आत्मा का आखिरी अंश उस वीर के अंदर है? पता चले तो चले, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, पर इस वक्त मुझे वीर जिंदा चाहिए, जिंदा। जीना मरना हर सवाल का जवाब नहीं होता है। आज तो कह दिया, फिर कभी मत कहना। मौत सिर्फ सवाल होती है, जवाब जिंदगी देती है। अगर हमें इरावती के अंश के टुकड़ों का अंत करना है, हमें वो तलवार चाहिए, और वो तलवार सिर्फ तुम ही उठा सकते हो। लेकिन तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो कि माँ की आत्मा का एक टुकड़ा मेरे अंदर है? हो सकता है कि माँ ने जो बचपन से मुझे जहर पिलाया है, ये उसका असर हो। अगर मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया तो मैं इस राज्य की रानी कहलाने के लायक नहीं। वीर, इरावती का सामना करने के लिए तैयार हो जा। चंद्रकांता एकदम ठीक कह रही
किसी भी कीमत पे हमें वो तलवार वापस लेके आनी है। हाँ वीर, जैसे हमें पता चल गया कि उसकी आत्मा का एक टुकड़ा तुम्हारे अंदर है, वैसे उसे भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। और जैसे ही वो अपने आत्मा के टुकड़े हासिल कर रही है, जिन जिन चीजों में उसकी आत्मा के टुकड़े हैं उन्हें नष्ट कर रही है, वैसे ही वो तुम्हें भी मार देगी। इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। वीरावती और उसकी जीत के बीच सिर्फ तुम ही खड़े हो वीर। उसकी जीत और उसकी हार तुमसे ही। वीर, मुझे वो तलवार चाहिए। वो तलवार तिलिस्मी खंजर का एक हिस्सा है और उस तलवार ने पहले भी कई असुरों को मारा, उन्हें नष्ट किया और इस बार भी वो उस तस्वीर को नष्ट करेगा जिसमें वीरावती की आत्मा का टुकड़ा बसा हुआ है। चंद्रकांता, क्या वो भद्रमा? शायद तस्वीर का दूसरा पहलू तू देख नहीं पा रही है चंद्रकांता। कैसा पहलू? तस्वीर के अंदर इरावती की आत्मा का जो टुकड़ा है उसे तो तू नष्ट कर देगी, लेकिन तेरे वीर के अंदर जो इरावती की आत्मा का टुकड़ा छुपा हुआ है उसका क्या करेगी तू? नष्ट कर पाएगी उसे? क्या करेगी? मार देगी अपने वीर को। ना तो इन किताबों में कुछ है और ना ही इस नक्शे में। ये कैसा दर्द है? दिल बाई तरफ होता है। ये दिल में जैसा दर्द होता है वैसा दर्द नहीं है। ये दर्द ऐसा लग रहा है जैसे फैल रहा है शरीर में। ये निशान, ये तो फैलता जा रहा है। ये क्या है? महाराज, आपके लिए फल लाई हूँ। हाँ, रख दो वहां पे और जाओ। ये निशान, ये क्या है? और ये फैलता जा रहा है। कहीं माँ ने कोई काला जादू तो नहीं किया और ये उसका असर हो? मुझे भद्रमा और चंद्रकांता को बताना होगा। ये तो क्या सोचा तूने चंद्रकांता? क्या वक्त आने पे तू ये फैसला ले पाएगी? मार पाएगी अपने वीर को? भद्रमा, विष्णु जी ने हमेशा मेरा साथ दिया, वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। जानती थी। क्या? यही कि तू वीर को नहीं मार पाएगी। लेकिन एक बात तू भी सुन ले चंद्रकांता, अगर तू वीर के अंदर के शैतान को नहीं मार पाई तो मैं उसे मार दूंगी। ये आप क्या कह रही है भद्रमा? आप? चंद्रकांता, बात को समझने की कोशिश कर। अगर हमने वीर को नहीं मारा तो इरावती जिंदा रह जाएगी और अगर वो जिंदा रही वो सारी दुनिया में तबाही मचा देगी। जानती हूं मैं, तेरा दिल इतना मजबूत नहीं है। इसलिए चंद्रकांता, वादा कर मुझे, अगर मैं वीर को मारने गई तो तू वीर और मेरे बीच में कभी नहीं आएगी। वादा कर। नहीं भद्रमा, मुझसे ये नहीं होगा। वीर मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरी दुनिया सब तबाह हो जाएगी। वाह, सब तबाह हो जाएंगे। अपना घर, अपना प्यार, अपने दिल को बचाने के लिए तू सारी दुनिया को तबाह कर देगी? हाँ? इतनी अंधी हो गई तू अपने प्यार में, इतनी स्वार्थी। एक बात याद रख चंद्रकांता, तू सिर्फ चंद्रकांता नहीं है, विजयगढ़ की महारानी चंद्रकांता है और विजयगढ़ की प्रजा की सुरक्षा तेरी जिम्मेदारी है, तेरी नैतिक जिम्मेदारी है और तेरा धर्म भी। और तुझे अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपने वीर की कुर्बानी तेरे लिए होगी।
नहीं, मैं वीर को कुछ नहीं होने दूंगी। हे विष्णु जी, मुझे रास्ता दिखाइए वीर को बचाने का। बताइए मैं क्या करूं? चंद्रकांता, ना तो तुम मुझे मार सकती हो ना ही भद्रमा। दोनों में इतनी ताकत नहीं है। पर मेरी मौत से ही मां इतनी कमजोर पड़ेंगी कि उन्हें मारना आसान हो जाएगा। तुम्हें और मेरी होने वाली औलाद को मां से बचाने के लिए अब जो करना है मैं करूंगा। तेज, तुम्हें कितना पसीना आ रहा है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो ना। जाओ। तुम्हें देखकर ही आराम मिल गया। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने इस प्यारी सी मुस्कुराहट के पीछे क्या दर्द छिपा रखा है? मौत का दर्द। हर पल मुझे ये लगता है कि पता नहीं कब किसकी मौत आ जाए, कब हीरावती यहाँ पर आ जाए और कब किसकी जान ले जाए। उसी डर से जगती हूँ और उसी डर से सोती हूँ कि पता नहीं वो कब यहाँ आएगी और कब किसको मार के जाएगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा तेज, सब कुछ। तेज, अगर तुम हीरावती को नहीं मार पाए और उसकी जादू शक्तियां वापस आ गई तो? नहीं, हम लोग एक काम करते, हम लोग एक घर छोड़ के ही चले जाते, कहीं कहीं इतनी दूर जहाँ पे हीरावती की परछाई भी हम पे ना पड़े। हम अपने एक छोटा सा संसार बसाएंगे जहाँ पे दूर दूर तक वो हमें देख ही ना पाए। हम भाग जाते हैं यहाँ से। कहना, जो भागते हैं ना वो कायर होते हैं, और तुम्हारा तेज कायर नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम बहुत डरी हुई हो, इसलिए ये सब बातें कर रही हो। तुम जानती वीर और चंद्रकांता कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। हम हमेशा अपने राजा रानी का साथ देंगे, है ना? वीर के अंदर ईरावती की आत्मा का जो अंश है उसका बहुत गहरा असर हुआ है वीर पे। पर इसके पहले कि वीर कोई गलत कदम उठाए, मुझे वीर को एहसास दिलाना होगा हम सब वीर के साथ हैं। वीर, मैं जानती हूं सबको इस बात की फिक्र है कि हम ये जंग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ईरावती को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। पर तुम देखना, जब तक हम दोनों साथ हैं हमें कोई नहीं हरा सकता। हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। कितना बोलती हो तुम? हाँ, बक 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 बक। तुम्हें पूरी दुनिया का ख्याल है, लेकिन खुद का ख्याल जरा भी नहीं। सबके बारे में पता है उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं। तो चुपचाप से यहीं बैठो अपने पति के पास और नए फल खाओ। मुझे भूख नहीं है वीर। वीर, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूं। हमारे इस बच्चे को इस दुनिया में आना है और सही सलामत आना है, और वो आएगा। और इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे के लिए जो भी अच्छा होगा मैं करूंगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मुझे छोड़ के कहीं जा रहे हो। भद्रमा, हम जो कर रहे हैं वो सही है ना? ये औषधि जो हमने चंद्रकांता को दी है वो उससे मेरे चंद्रकांता और मेरे बच्चे पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा ना? निश्चिंत रहो वीर, ये औषधि एक गर्भवती महिला को गर्भावस्था में जब वो बहुत तकलीफ में होती है तब दी जाती है, और ये औषधि खाकर उसे आराम मिलता है। इस औषधि से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। बस हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं।
हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वीर। मुझ पे विश्वास रखो। चलिए। अब रुको वीर। क्या हुआ? वीर, इरावती की आत्मा का एक हिस्सा तुम्हारे अंदर है। जिस तरीके से तुम इरावती को देख सकते हो, वो क्या कर रही है, क्या सोच रही है, कहाँ जा रही है, ठीक उसी तरह से वो भी तुमको देख सकती है, जान सकती है तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और अगर ये बात है तो फिर उसको हमारी योजना का पता चल सकता है और हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। तो इसीलिए ये पट्टी तुम्हें अपनी आंखों पे बांधनी होगी, क्योंकि आंखें ही देखती हैं और आंखें ही दिखाती हैं। अपना हाथ धो, चलो मेरे साथ। कहना आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ? वो लगता है मेरे पैर में मोच आ गई। मैं देखता हूं। वीर एक मिनट। क्या हुआ? कोई नहीं है, हम काफी दूर तक आ चुके हैं। एक बार हम इस जादुई कवच को भेज दें, उसके बाद हम सीधा उस जादुई जंगल में पहुंच जाएंगे। वीर, एक बार हम उस जादुई जंगल में पहुंच गए तो उसके बाद फिर कोई वापसी नहीं। वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ भद्रमा, और इसलिए तो चंद्रकांता को नहीं बताया मैंने कि वो मुझे यहाँ आने नहीं देगी। वीर, सच में तुम बहुत वीरता का काम कर रहे हो। वीरता नहीं, अपनों के लिए बलिदान देना, ये मैंने चंद्रकांता से सीखा है। चलें? चलो। वीर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहाँ है वीर? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लगता है उन लोगों को पता चल गया है कि वीर के अंदर भी मेरी आत्मा का अंश, इसीलिए मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि इसके चलते उन्हें ये भी पता चल गया है कि मुझे सब कुछ दिखता है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ। शायद उन्होंने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, वीर की आंखों पर पर्दा है। इसका मतलब वो महल से बाहर, या फिर उसे महल से बाहर ले जाया गया है, पर वो मुझे दिख नहीं रहा। मैं पता कैसे करूं कि वो इस वक्त कहाँ है? क्योंकि यही सही मौका है वीर को पकड़ने का। पर कैसे? कैसे? मेरे पैरों के नीचे इतनी ठंडक। अरे वीर, 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 ठीक हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वीर, यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। थोड़ा ध्यान से चलो, मेरा हाथ पकड़ लो। आओ इस तरफ। बेवकूफ कहीं का। तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे अपने आप को छिपा सकता है, बचा सकता है? तू शायद भूल रहा है कि हम दोनों की कड़ी सिर्फ आंखों से नहीं जुड़ी है। हम दोनों एक दूसरे के एहसास को भी महसूस कर सकते हैं। मेरे पैरों के नीचे इतनी ठंडक, वो भी इतनी गर्मी में। इसका मतलब कि वीर जादुई जंगल में। कितना बड़ा बेवकूफ है। तुझे क्या लगता है वीर कि तू उस जादुई जंगल में उस भूतों की गुफा को ढूंढ लेगा और फिर वहां से वो तलवार को हासिल कर लेगा और फिर मुझे मार देगा और मैं तुझे मारने दूंगी? नहीं वीर, नहीं।
आज कहर मुझ पर नहीं, तुझ पर बरसेगा, तुझ पर। आज तेरा अंत होगा, मेरा नहीं। आज इरावती की जीत के डंके बजेंगे। और तू और वो चंद्रकांता, तेरी बीवी और तेरा बच्चा, जिनके लिए तू इतना कुछ त्याग कर रहा है, आज मैं उन दोनों को भी मारकर तेरे पास भेज दूंगी। देख लेना चंद्रकांता, आज तेरी कहानी खत्म। ये क्या हो गया था? वीर कहाँ है? मुझे नींद कैसे आ गई? इस छुरी से तो उस औषधि की खुशबू आ रही जो भद्रमा मुझे सुलाने के लिए तब देती थी जब मैं परेशान होती थी, मुझे दर्द होता था और मुझे नींद नहीं आती थी। इसका मतलब वीर ने मुझे ये औषधि। सैनिकों! चंद्रकांता, क्या कर रही हो तुम? ऐसी हालत में इतनी चिंता मत करो। चिंता कैसे ना करो? तेज, वीर का कुछ पता चला? मैंने सैनिकों को भेजा है जंगल में, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या खबर है? महारानी जी, हमने उनको सब तरफ जाके देख लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। महारानी जी, ना तो किसी ने उन्हें अंदर आते देखा, ना हमने किसी को बाहर जाते देखा। तो क्या सब हवा में उड़ गए? चंद्रकांता, संभाल के, ध्यान रखो अपना। उमंग, वो कहाँ गायब है? उनका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मैं जानती हूँ वीर और भद्रमा कहाँ गए होंगे। कहाँ? वीर अपने आप को मारना चाहता है और इसलिए भद्रमा को साथ लेकर गया। मतलब वीर तलवार ढूंढने गया है, क्योंकि तुम लोग दुश्मनों में नजर रखो और उमंग कहाँ है उसे ढूंढो। चंद्रकांता, मैं समझा नहीं। मुझे ये बात बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि वीर अपनी जान देना चाहता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वीर के अंदर भी इरावती की आत्मा का एक अंश। मैं जानती हूँ वीर के दिमाग में क्या चल रहा है। उसे लगता है कि वो अपने आप को मार देगा तो वो उस अंश को भी मार देगा। तब तक इरावती कमजोर पड़ जाएगी और तब तक मेरी औलाद का जन्म हो जाएगा और उस इरावती का अंत कर देगा वो। और वो अपने प्राणों की आहुति देने चला गया। वो ये नहीं जानता है कि इरावती बहुत ही शातिर है। उसकी इसी योजना की धज्जियां उड़ा देगी। वो उस वीर के जरिए तलवार उठा लेगी। वीर जानता था कि मैं उसे रोकूंगी वहां जाने से, इसलिए उसने मुझसे कभी नहीं पूछा, मुझसे कुछ नहीं कहा उसने, बिना बताए। अच्छा, तभी वो अपने साथ भद्रमा को लेके गए होगा, क्योंकि एक भद्रा ही, मेरा मतलब एक भद्रमा ही ऐसी है जो भूत पिशाच और इन लोगों को मार सकती है, उनकी गुफाओं को जान सकती है। और वही वो इरावती अपनी बाजी खेल लेगी, क्योंकि वीर क्या सोचता है, क्या कर रहा है, ये वो अच्छे से जानती है। वीर और भद्रमा ने बहुत ही बड़ा खतरा मोल ले लिया है। एक बार वीर पकड़ा गया ना तो हम सबका अंत तय है। तेज, हमें कुछ करना होगा, वीर को ढूंढना होगा और वीर को ये गलती करने से रोकना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। वीर, अब हम लोग इस घने जंगल के ठीक बीचों बीच आ चुके हैं। गुफा यहीं कहीं है, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं चल पा रहा। तो अब क्या करेंगे? जाएंगे वीर, यही प्रेत आत्माएं, यही भूत प्रेत हमें उस तलवार तक लेके जाएंगे। लेकिन भद्रमा वो आएंगे नहीं, हम उनका आवाहन करेंगे। ये पोटली दो मुझे। हे प्रेत आत्माओं, मैं तुम सबका आवाहन करती हूँ। आओ, देखो देखो मैं अपने साथ तुम्हारे लिए क्या संजो के लाई हूँ। तुम्हारे परिवारजनों की सुनहरी यादें। ये देखो ये झुमके जो कभी तुमने अपनी पत्नी को प्रेम में दिए थे। ये खिलौने जिससे तुम्हारे बच्चे खेलते थे। और ये देखो, ये साड़ी याद है तुम्हें? ये साड़ी तुमने त्योहार में अपनी पत्नी को उपहार में दी थी। ये देखो, याद करो इस मोली को जो तुमने अपने बच्चों को
रक्षा कवच के रूप में उनकी कलाई पे बांधी थी। आओ आओ और जी लो अपनी इन यादों को। तुम्हारी ये सुनहरी यादें, तुम्हारे वो प्रियजन जिनसे तुम आखिरी वक्त में मिल नहीं पाए थे। याद है तुम्हें? तुम लोग उस तलवार की रक्षा के लिए अभिशापित हो। इस तलवार की रक्षा के लिए तुमने अपना घर बार, अपना परिवार, अपने प्रियजन सब छोड़ दिया। यहाँ इस जादुई जंगल में प्रेत आत्मा बन के भटक रहे हो। तुम अपने परिवारजनों को मिल नहीं पाए थे। आ जाओ और ले लो अपनी इन यादों को, संजो लो अपने उन सुनहरे पलों को जो तुमने अपने प्रियजनों के साथ बिताए थे। ठीक है, नहीं आना चाहते ना तुम लोग, मत आओ। आज तुम्हारे ये सुनहरी यादें मैं अग्नि के कुंड में स्वाहा कर दूंगी, स्वाहा कर दूंगी इस आग में। रुक जाओ। हमारा अतीत, हमारी यादें हमें लौटा दो, वरना हमारा साया पल पल तुम्हारा पीछा करेगा, डरा डरा के तुम्हें मार देगा। मुझे मारोगे तुम? भद्रा हूं मैं, भद्रा। भद्रा मां, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तुम्हारी इन सुनहरी यादों को मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें हम दोनों को उस तलवार तक पहुंचाना होगा। नहीं, हम अपनी यादों के लिए उस तलवार के साथ घात नहीं कर सकते। मेरे लिए भी नहीं। तुम लोगों ने मेरी माँ इरावती को अंदर जाने से नहीं रोका, तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हो, जबकि मैं तो तलवार का उत्तराधिकारी हूँ। क्या कर रहे हो वीर? किससे बात कर रहे हो? भटकती आत्माएं हैं, इनके पास दिल ही नहीं है महसूस करने के लिए। इनसे क्या बोल रहे हो तुम? होगा भद्रमा, इन्हें एहसास होगा। लाई, ये आपके प्रियजनों की यादें हैं। आइए और ले जाइए, महसूस कीजिए इन्हें और ले जाइए। देखा वीर, देखा तुमने? कहा था ना मैंने, इन लोगों के पास सीना नहीं है, महसूस ही नहीं कर सकते ये लोग। उठाया अपना सामान और चल पड़े। चलो, आओ मेरे पीछे। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है? चल वीर। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। क्या करूं? हाँ, हकुम बकुम हकुम। क्या? जाओ, जल्दी जाओ और चंद्रकांत को कहो कि उसका वीर पागल हो गया है, मौत के कुएं में कूदने जा रहा है। जाओ, चंद्रकांत को जल्दी बुला के लाओ। हे विष्णु, मेरी औलाद के जन्म लेने से पहले ही उसका अंत कर दो क्या? आप तो सबके पालनहार हैं, सबके कर्ता धर्ता। मुझे भी कुछ चाहिए, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं नहीं चाहती कि जो वीर अपनी कुर्बानी दे रहा है वो व्यर्थ जाए। आज अगर वीर मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। मुझे रास्ता दिखाइए विष्णु जी, मेरी मदद कीजिए। आपको कोटि कोटि नमन विष्णु जी, जो आपने मुझे उमंग जैसा दोस्त दिया। मैं आ रही हूं वीर। चंद्रकांता, चंद्रकांता रुको। तुम कहाँ जा रही हो? ऐसी हालत में लड़कियां बिस्तर से नहीं उतरती हैं, और तुम जादुई जंग लड़ने के लिए उस जादुई जंगल में जा रही हो। चंद्रकांता, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। तुम लोग शायद भूल रहे हो, मैं केवल एक माँ नहीं हूँ, इस राज्य की महारानी भी हूँ। और मुसीबत के वक्त एक महारानी बिस्तर बैठ के आराम नहीं कर सकती। और मुझे अपने विष्णु जी पे पूरा भरोसा है। जैसे आज तक उन्होंने मेरी रक्षा की है, वो मेरे बच्चे की भी रक्षा करेंगे। आज मैं फिर से वही जंग लड़ने जा रही हूँ जो बरसों पहले मेरी माँ ने लड़ी थी। फर्क बस इतना है कि मैं अपनी माँ की गोद में थी और मेरी बच्ची मेरे कोख में, पर हम दोनों की दुश्मन एक ही है।
इरावती, और हम दोनों का लक्ष्य भी एक ही है, इरावती का अंत। तेज, मुझे आज जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अकेली ही जा रही हूँ। लेकिन कहना, तुम इस राज्य का ध्यान रखो, मैं चंद्रकांता के साथ जाता हूँ। लो, जहां तुम्हें आना था ले आए तुम्हें, यही वो जगह है। चल भी। भद्रमा, भूत के बच्चे, तूने मुझे अड़ंगी थी, भद्रा को अड़ंगी थी तूने। हवन कुंड में डाल दूंगी, अनंत काल तक जलता रहेगा तू। बुढ़िया, तू इस गुफा में नहीं जा सकती। इस गुफा में वही जा सकता है जो उस तलवार का उत्तराधिकारी है। लेकिन नहीं नहीं, देखिए इसमें लड़ने वाली कोई बात नहीं। भद्रमा, मैं जाता हूँ, तलवार लेकर आता हूँ, ठीक है? मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। वीर, वीर अपना ख्याल रखना। वीर, ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? चंद्रकांता, जल्दी आओ। हे मेरे पूर्वजों की तलवार, मैं आपका उत्तराधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह आपका आह्वान करता हूं। मेरे सामने प्रकट होइए, मेरे सामने आइए। बाबा की तलवार। नहीं वे, जिस काम के लिए यहां पे आया है वो कर। इस तलवार को उठा, इस तलवार को उठा वीर। पर ये बात तो पक्की है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। जल्दी आओ चंद्रकांता। अब सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे आभास हो रहा है कि अंदर कोई शैतानी शक्ति है, कुछ गड़बड़ हो रही है अंदर। मुझे अंदर जाने दो। नहीं। देखा तुमने, देखा तुमने, मैंने कहा था ना अंदर कुछ गड़बड़ है। मुझे अंदर जाने दो, मैं अंदर जा रही हूँ। अगर थोड़ी देर तक चंद्रकांता नहीं आई ना तो मैं भी अंदर चला जाऊंगा और वीर को रोकूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे उससे लड़ना ही क्यों ना पड़े। नहीं वीर, उस तलवार को हाथ मत लगाना। ये इरावती का जाल है, वो यहीं कहीं है, वो आ चुकी है। वीर नहीं। वीर,
होश में आ। वीर! चंद्रकांत अभी तक क्यों नहीं आई? क्या करूं? यहीं यहीं रुकूं या अंदर जाऊं? चंद्रकांत आई क्या? चंद्रकांता! चंद्रकांता! क्या हो रहा है यहाँ? कहाँ है वो लोग? भद्रमा? भद्रमा की हालत, इसका मतलब इरावती अंदर ही है। रुक जा वीर,